नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। शराब व्यवसायियों का 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन, दुकानें रात 11 बजे तक खोलने और कमीशन बढ़ाने की मांग। माकपा कार्यकर्ताओं की थानाधिकारी को हटाने की मांग, पुलिस पर मूक दर्शक बनने का आरोप। एसपी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। 15वां सरस्वती पूजा महोत्सव संपन्न, मिथिला हनुमान मंदिर में छात्रों और समाज ने मिलकर मनाया विशेष उत्सव। जिस बीएड स्टूडेंट ने 4 दिन पहले 2 को ट्रैप करवाया, उसी ने फांसी लगा की आत्महत्या। अब खबरें विस्तार से। लीकर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने मंगलवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अपनी शराब की दुकानें बंद रखकर विरोध जताया। वहीं शराब व्यवसायियों ने इस संबंध में सोमवार को जिला कलेक्टर को भी आबकारी नियमों में बदलाव करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा था। इसके अलावा जिला आबकारी अधिकारी संजय पटावरी को भी ज्ञापन सौंपा गया। आबकारी नीति वापस लो, आबकारी नीति वापस लो, आबकारी नीति वापस लो। शराब दुकानदारों ने आज 2 घंटे दुकान बंद रखकर मदिरा की दुकानों का संचालन रात 11 बजे तक करने की मांग की। लाइसेंस धारियों ने तर्क दिया कि अन्य राज्यों की तुलना में बिक्री का समय रात 11 बजे तक करने से अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाई जा सकेगी। पड़ोसी राज्यों में यह सीमा पहले से ही लागू है। इससे उन क्षेत्रों में अवैध शराब की समस्या कम है। इसके अलावा अनुज्ञाधारियों ने कमीशन को 20% बढ़ाने की मांग रखी ताकि उन्हें आर्थिक संतुलन बनाए रखने में सहायता मिले। उन्होंने अनुरोध किया कि जो अनुज्ञाधारी अपनी दुकानों का नवीनीकरण कराना चाहते हैं, उनकी एक्साइज ड्यूटी न बढ़ाई जाए। साथ ही 5% वार्षिक लाइसेंस फीस का समायोजन एक्साइज ड्यूटी में करते हुए इसके भुगतान की एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करने की मांग की गई। हमारे द्वारा आदरणीय या माननीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया था लीकर एसोसिएशन कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, जिसमें नई जो शराब की आबकारी नीति आई है उसका विरोध जताया गया था। क्योंकि सरकार ने पिछली जब आबकारी नीति जारी की थी उसमें 6 महीने बाद समीक्षा मीटिंग का कहा था इन्होंने, और रात्रि को जो शराब बेचने का समय अब 8 बजे चल रहा है तो 11 बजे करने को कहा था। लेकिन ना तो उन्होंने कोई समीक्षा मीटिंग रखी, न ही वो समय को बढ़ाया गया। सरकार ने ऊपर से दबाव डालते हुए नई आबकारी पॉलिसी जारी कर दी, जिसमें समय यथावत रखा गया है। हमारी पूरे साल यही मांग रही थी कि समय को बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे जो समवर्ती राज्य है, जो हरियाणा है, पंजाब है, उनमें पहले से समय रात्रि 11 बजे का है। तो पहले हमारी बहुत पूरी जोर मांग थी रात्रि समय शराब बेचने का 11 बजे किया जाए। दूसरा, शराब के सरकार ने क्या किया है कि जो नई नीति निकाली है, नवीनीकरण की या क्लस्टर बनाए हैं, उनमें 10% बढ़ाया है। जो हमारी ये पूरी मांग थी भी इन्हीं शराब ठेकेदारों को पुण्य दुकानें रिन्यू करके सेम प्राइस पे रिन्यू की जाए, ना कि एक्साइज ड्यूटी बताई जाए। इस तरह सरकार ने कई अन्य दबाव बनाए हैं, जैसे क्लस्टर बनाए हैं। हमारे पर दबाव बनाने के लिए कई चीज़ें पूरा जोर दे रही है। तो हम इस नीति का, आबकारी नीति का पूरा विरोध करते हैं। हमारा पूरा साल यही आंदोलन चला था। अभी सरकार को हमने चेताया भी था, अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी। शराब ठेकेदारों को जो गारंटी का जो एम दिया हुआ गया था ALF का, उसका कोई दुकानों का शो ही नहीं हो रहा। तो आगे 10 तारीख तक हमें माल उठा के आगे रिन्यू कराने का टारगेट दिया गया है। और पिछले साल जो सरकार ने ठेकेदारों से वादा किया था कि आपका रात्रि का समय 11 बजे तक का दुकानों का बढ़ाएंगे, वो आज तक बढ़ाया नहीं गया है। समय बढ़ाने के एवज में दबाव बनाया जा रहा है ठेकेदारों पे कि इस काम को आप उठाओ, जबकि पंजाब, हरियाणा, सीमावर्ती जितने भी राज्य हैं उनमें समय 11 बजे तक का है। इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान में समय 11 बजे तक का किया जाए, और ये जो बढ़ोतरी है 10% की, इसको कम करके और दुकानों को रिन्यू किया जाए। यही हम सरकार को चेताना चाहते हैं, अन्यथा ठेकेदारों पे बहुत भारी बोझ पड़ेगा, जिसको हम ठेकेदार लोग सहन नहीं कर पाएंगे। माकपा द्वारा भादरा तहसील में उपजिला अस्पताल के स्थानांतरण के खिलाफ चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान में हिंसक घटनाएं सामने आने का आरोप है। माकपा नेताओं ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि पिछले 4 दिनों से असामाजिक तत्वों द्वारा माकपा कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं, जिनमें पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। माकपा नेता रामेश्वर वर्मा ने कहा कि माकपा कार्यकर्ता जनता से हस्ताक्षर जुटा रहे थे, तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने उन्हें निशाना बनाया। इस दौरान स्थानीय पुलिस और अधिकारी केवल मूक दर्शक बने रहे, जबकि हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस की उपस्थिति में माकपा कार्यकर्ता
का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। रघुवीर वर्मा बोले कि हिंसक घटनाओं के दौरान माकपा नेता और पूर्व विधायक बलवान पूनिया भी मौके पर मौजूद थे। बावजूद इसके पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। माकपा नेताओं ने आरोप लगाया कि स्थानीय थानाधिकारी और पुलिस प्रशासन सत्ता के दबाव में है और वे इस हिंसा पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। चल रहा है मार्केट टाउन में, ये इस तरह डांग लेके आ जाए, ये बच्चे चल पड़े, फिर उनके पीछे पीछे आते हैं साहब। ये एक नहीं 10 मीडिया है साहब, इसलिए हम मजबूरी में प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं साहब यहाँ साइन करा रहे हैं, ये लट लेके आएंगे, इस गेट से निकलेंगे। ये पुलिस यहाँ खड़ी है सर, ये लट लेके निकलेंगे। ये कल हमने इनके जरिए एसपी साहब से भी कहा था, उन्होंने फोन पर भी बात की है। बहुत पुराना हॉस्पिटल है जो शहर के बिल्कुल बीचों बीच में है, हर आदमी की पहुंच के अंदर है वो। और पिछली बार बलवान पूनिया जब विधायक थे तो उनका बजट लेके आए थे और उसके वर्क के जो है ठेका भी छूट गया था, टेंडर भी हो गए थे और किसी वजह से काम वो शुरू नहीं हो पाया। उसमें यह था कि इसकी 2 मंजिली बना दिया जाए तो शहर के बीच में तो सबको उसका फायदा होगा। अब नई सरकार बनी है तो वहाँ संजीव बेनीवाल जी विधायक बने हैं, उनकी कोई पास में ज़मीन है उनकी, क्योंकि ज़मीन के बहुत बड़े मालिक हैं वो। पंजाब हरियाणा में, राजस्थान में उनकी बहुत ज़मीनें हैं। तो उन्होंने ज़मीन का किसी एक रिश्तेदार के थ्रू एक टुकड़ा दिलवा दिया 6 बीघे का, और आसपास की ज़मीन की कीमत बढ़ेगी तो उनको फ़ायदा होगा। इसीलिए वो जो है उस हॉस्पिटल को वहाँ से उठा करके और 5 किलोमीटर दूर लेके जाना चाहते हैं। तो हमारा ये कहना था कि जनता की क्या राय लें अपने। उसके लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था कि जो इस हॉस्पिटल को यहाँ रखने के पक्ष में है वो अपने हस्ताक्षर करें, और हस्ताक्षर वो करवा रहे थे। तो इसी दौरान जो है संजीव बेनीवाल ने, CI ने और जो भूमाफी हैं उन्होंने मिलकर के प्रोग्राम बनाया कि इनके अंदर अपने 15-20 आदमी भेजो, और 15-20 आदमी जाएंगे और वो जो है इनके साथ झगड़ा करेंगे। तो लाठियां हाथ में दे करके 15-20 आदमियों को, जहाँ 500-700 लोग दस्तखत करवा रहे थे, उनके बीच में अलग अलग करवा रहे थे वो, उनके बीच में भेजा उनको, जाकर के उनसे झगड़ा करने की कोशिश की। तो हमारे जो साथी पार्टी के थे वो कहे हमने झगड़ा नहीं करना, वो दूसरी जगह चले गए। और उनके आज भी वो कोशिश है कि उनके साथ झगड़ा करें। और CI कह रहे हैं भी आप हस्ताक्षर नहीं करवाओगे। क्यों नहीं करवाओगे? कि आपके पास परमिशन नहीं है। तो हस्ताक्षर करवाने की कौन सी परमिशन है? वो वहाँ झगड़ा करवाना चाहते हैं। अगर पुलिस तो झगड़ा निपटाने के लिए होती है, शांति पैदा करने के लिए होती है, और पुलिस की अगर इसी तरह के लोग भूमाफियाओं के साथ मिलकर के इस तरह का व्यवहार करेंगे तो ये कतई ठीक नहीं है। हम उसका विरोध करें। मिथिला हनुमान मंदिर प्रांगण में 15वां सरस्वती पूजा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। ये महोत्सव पिछले 15 वर्षों से निरंतर आयोजित किया जा रहा है, जो इस बार भी विशेष रूप से समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ मिलकर छात्रों द्वारा मनाया गया। आयोजन के प्रमुख आयोजक ने बताया कि इस महोत्सव में छात्रों का प्रमुख योगदान रहा, जो अपनी शिक्षा और संस्कारों को बढ़ावा देने के लिए इस आयोजन को समर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि आयोजन छात्रों को विद्या और ज्ञान के महत्व को समझाने के लिए किया जाता है। हम चाहते हैं कि जीवन में शिक्षा के प्रति जागरूक हों और आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करें। इस विशेष अवसर पर मिथिला हनुमान मंदिर के बाबा का जागरण और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन भी किया गया। श्रद्धालुओं ने पूरे मनोयोग से इस धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया और श्री राम के भव्य गुणगान में लीन रहे। इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण मंदिर प्रांगण में आयोजित विशाल भंडारा था, जिसमें श्रद्धालुओं को भोजन का प्रसाद वितरित किया गया।
सरस्वती पूजा महोत्सव सभी बच्चों द्वारा स्टूडेंट के साथ मिलके हम सब का 15 साल से मनाते आ रहे हैं, जिसमें समाज के साथ में सबसे बड़ा योगदान स्टूडेंट का होता है। बच्चों के विद्या और ज्ञान के लिए हम ये माता जी की पूजा करते हैं। यह 15 साल से हम मनाते आ रहे हैं। ये हमारा 15वां सरस्वती पूजा महोत्सव है, जिसे हम बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। इस बार बाबा जी का जागरण भी, बहुत सुंदरकांड पाठ भी किया गया था। साथ में माता जी के दरबार में विशाल भंडारा का आयोजन भी किया गया है, जिसमें पूरी सब्जी का भंडारा किया गया है। हनुमानगढ़ में एक युवक का अपने ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटका हुआ शव मिला है। जंक्शन सिटी थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने बताया कि जंक्शन के एसडीएम कॉलोनी में युवक मयंक कुमार गर्ग ने कथित तौर पर घर में पंखे से लटककर सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने वाला युवक मयंक कुमार गर्ग वही युवक है जिसने बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई करवाई थी। फिलहाल जेल में ट्रैप करवाए गए दोनों ही आरोपी बंद हैं। 31 जनवरी को एसीबी चौकी हनुमानगढ़ इकाई द्वारा डॉक्टर रामावतार प्राचार्य बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज टाउन व करण कंप्यूटर ऑपरेटर को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। रिश्वत रकम परिवादी मयंक गर्ग से उसका बीएड परीक्षा फार्म यूनिवर्सिटी में जमा करवाने की एवज में ली गई थी। दोनों आरोपियों को एसीबी कोर्ट ने जेल भिजवा दिया। सीआई ने बताया कि मामले के जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो पाएगा। मृतक का शव मोर्चरी में रखवाया गया है। मंगलवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और मामले की हर एंगल से जांच की जाएगी। मृतक मयंक गर्ग की मां टीचर है। वह किसी काम से भटिंडा गई हुई थी। इस बीच मयंक का मोबाइल दोपहर 2 बजे के बीच स्विच ऑफ होने पर उसकी बहन ने चिंता जताते हुए पहले एसीबी से संपर्क किया, लेकिन वहां उसका कोई पता नहीं चला। परिवादी होने पर एसीबी अधिकारियों ने भी टाउन व जंक्शन पुलिस को कॉल किए। इस बीच बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज का स्टूडेंट होने के कारण टाउन पुलिस ने वहां से जानकारी जुटाई। वहीं जंक्शन पुलिस की टीम उसके घर पहुंची तो वहां उसकी गाड़ी खड़ी थी। इस बीच बाद में पता चला कि उसका शव घर में ही फंदे पर लटका हुआ है। बताया गया कि जांच के दौरान पुलिस मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगालेगी ताकि यह पता चल सके कि अंतिम कॉल में किससे बात हुई है। वहीं दिन भर के उसके व्हाट्सएप हिस्ट्री भी खंगाली जाएगी। एसडीएम कॉलोनी में रहने वाले बीएड स्टूडेंट ने सोमवार को अपने ही घर में चुन्नी से फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खास बात है कि 3 दिन पहले युवक ने एसीबी में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया था। ऐसे में अब परिवादी का सुसाइड करना आशंका के घेरे में है कि कार्रवाई के बाद वह किसी दबाव में तो नहीं था और उसने मौत को गले लगा लिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। ऐसे में मामले की जांच के बाद ही आत्महत्या के कारणों का खुलासा हो सकेगा। हनुमानगढ़ जिले में पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक अरशद अली के निर्देशन पर चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत डबली रठान कुतुबवास में छापेमारी की गई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीओ सिटी मीनाक्षी के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में सदर थाना और पुलिस थाना की टीम ने हिस्सा लिया। एसपी अरशद अली ने बताया कि पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि गांव में अनैतिक गतिविधियां चल रही है। इसकी पुष्टि के लिए पुलिस ने पहले एक बोगस ग्राहक भेजा और जब देह व्यापार की पुष्टि हो गई तब छापामारी की गई। सूचना मिल रही थी कि डबली गांव में कुछ अनैतिक कार्य हो रहा है और ख़ासतौर पे प्रोस्टिट्यूशन संबंधित। तो इस पे आज सीओ सिटी मीनाक्षी के नेतृत्व में टीम लगाई गई और वहाँ 3 पुरुष और 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया पीटा एक्ट के तहत और आगे इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी सिटी में कुछ दिन पूर्व भी पीटा एक्ट की कार्रवाई की गई थी। तो ऐसी सूचनाएं शहर में कई दिनों से मिल रही हैं कि इस प्रकार के अनैतिक कार्य हो रहे हैं और भी इन पर टीमें लगाई गई और कार्रवाई की। बिल्कुल ये भी है अपने रडार पे और सब लोगों को इसमें लगाया। इस प्रकार के अनैतिक कार्य जो हैं, जो हमारी संस्कृति और हमारी नई पीढ़ी को जो बर्बाद कर रही है, उनके वो सख्त कार्य। श्री नंदी गौ सेवा समिति कोहला के अध्यक्ष श्री श्यामलाल शर्मा ने बताया कि समिति की ओर से क्षेत्र के असहाय और बेसहारा गौ माताओं को और नंदी जी महाराज के लिए लगातार सेवा कार्य किए जा रहे हैं।
समिति द्वारा कोहला फार्म वन क्षेत्र में गौ माता को हरा चारा, पानी और चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा, यह सेवा पूरी तरह से जन सहयोग पर आधारित है और इस कार्य में सभी गौसेवक भाइयों, माताओं और बहनों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि आप सभी का यह योगदान लगातार जारी रहे ताकि हम अपनी यह सेवा कोहला फार्म में और अधिक प्रभावी तरीके से जारी रख सकें। इस सेवा कार्य में कई समर्पित गौसेवक सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। समिति अध्यक्ष ने कहा कि इस सेवा में लगे सभी गौसेवक भाई बहनें अत्यंत समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं और यह कार्य गौमाता के प्रति उनकी अडिग श्रद्धा और विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कामना की कि सभी पर सदैव गौ माता का आशीर्वाद बना रहे और उनकी सेवा कार्य में नितांत सफलता प्राप्त हो। सभी गौ भक्तों से, हनुमानगढ़ जिले क्षेत्र राजस्थान के सभी गौ भक्तों से हाथ जोड़कर विनती और निवेदन करता हूं कि हमारी जो ये चलाई गई संस्था श्री नंदी गौ सेवा समिति, इसका एक ही लक्ष्य है, एक ही मुहिम है। कोहला फार्म जो ये वन क्षेत्र है, ये हनुमानगढ़ से जयपुर रोड पर 10 किलोमीटर है। इसमें जितने भी गौ माता और नंदी जी महाराज हैं, इनके लिए प्रतिदिन हरा चारा, पानी, चिकित्सा उपलब्ध कराना हमारा एक ही लक्ष्य है। इनके लिए प्रतिदिन हरा चारा, पानी, चिकित्सा उपलब्ध कराना, यही एक लक्ष्य और यही एक मुहिम है। इसमें आप सभी गो भगत, गो सेवक, गो प्रेमी भाई हमारा बढ़ चढ़कर साथ और सहयोग करें। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान श्री खुशहालदास विश्वविद्यालय में भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से जॉब फेयर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि LIC ऑफ इंडिया की सीनियर डिविजनल मैनेजर KN व्यास, शाखा प्रबंधक KK भार्गव, विशिष्ट अतिथि BS यादव, महेंद्र रामावत, मनीष लमानी, उमेश कुमार आदि का श्री गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा, रिटायर्ड IG गिरीश चावला, कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रामावतार मीणा, कुल सचिव प्रोफेसर आशुतोष दीक्षित ने आए हुए अतिथियों का बुके और शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया। और LIC के सीनियर ऑफिसर्स जिन्होंने इस स्कीम को तैयार किया, बीमा सखी को, मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं कि निश्चित रूप से जो निम्न वर्ग से, मध्यम वर्ग से हमारी बेटियां हैं, उनको बहुत बड़ा प्रोत्साहन इस स्कीम के माध्यम से मिलेगा। ये मैं आशा ही नहीं करता, प्रति मुझे पूर्ण विश्वास है। और मुझे ये भी विश्वास है कि जो मेरे सामने ये मेरी बेटियां बैठी हैं, व्यास साहब, वो आपका दावे के साथ कहता हूं कि पूरे राजस्थान में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करेंगी या नहीं करेंगी आप? कहीं SKD का नाम नीचा मत कर देना। उनकी टीम को भी पूरा धन्यवाद देता हूं। आशा करते हैं आगे भी खुशहालदास यूनिवर्सिटी की तरफ से इस तरह के जो रोजगार से उन्मुख जो प्रोग्राम हैं वो चलते रहेंगे, बच्चे हैं वो जुड़ेंगे। आज SKD यूनिवर्सिटी में बीमा सखी के बारे में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें more than 100
बीमा सखी ने ज्वाइन किया और मैं इस कार्यक्रम के लिए एसकेडी यूनिवर्सिटी और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर जुनेजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम की रूपरेखा रखी, उन्होंने इसके बारे में विचार किया और जो गर्ल्स स्टूडेंट है उनके कैरियर बनाने के लिए एक बीमा सखी को माध्यम के रूप में उन्होंने प्रचार और प्रसारित किया और साथ में उन्होंने ये भी लक्ष्य रखा कि पूरे अखिल भारतीय स्तर पे एसकेडी यूनिवर्सिटी इस योजना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और जो भारत सरकार की महिलाओं को सशक्तिकरण का कार्यक्रम है उसमें सबसे बड़ा योगदान एसकेडी यूनिवर्सिटी देगी। तो मैं भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय की ओर से एसकेडी यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।